हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं संदीप सन्नी आपको फिज़िक्स में 12th क्लास के में लॉजिक गेट पढ़ाऊँगा। तो लॉजिक गेट 5 टाइप के होते हैं। मतलब लॉजिक गेट जो हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। तो इसमें होता है, पहला होता है ओर गेट। ओर गेट जो होता है उसको हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू वाई। यहाँ पर a और b क्या है तो इनपुट है और y क्या है आउटपुट है। अब यहाँ पर प्लस का मतलब होता है और ऑपरेशन, मतलब और गेट। तो इसको हम पढ़ेंगे a और b इक्वल टू y। इसका मतलब हुआ कि a प्लस बी इज इक्वल टू वाई। यहाँ पर प्लस का सिंबल का मतलब होता है और ऑपरेशन। अब इसकी ट्रूथ टेबल ऑफ और गेट, ट्रूथ टेबल क्या होती है? जैसे हमने इनपुट लिया तो इनपुट हमारे पास क्या है ए और बी, और आउटपुट हमारे पास एक मिलेगा, मतलब y इज इक्वल टू ए प्लस में बी। अब हम इनपुट ले लेंगे 0 और 0, तो हमारे पास आउटपुट आएगा 0, क्योंकि 0 में जब 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा। अब हम इनपुट ए में ले लेते हैं 0 और बी में लेते हैं 1, तो जब इनपुट हम 0 और 1 लेंगे तो आउटपुट हमारे पास आएगा 1, क्योंकि 0 में जब 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। और इनपुट ए और बी में जब हम ए में ले लेंगे 1 और बी में ले लेंगे 0, तो हमारे पास आउटपुट आएगा 1। इसका मतलब 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। और जब हम इनपुट ले लेंगे ए और आउटपुट भी हम जब ए ले लेंगे तो हमारे पास, इनपुट हम ए ले लेंगे, दोनों ए और ए, तो आउटपुट भी हमारे पास 1 आएगा। ध्यान रखना, यानी 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। मैथ में नहीं होता है, यानी इनपुट जब 1 1 होगा तो आउटपुट भी 1 आएगा। अब इसका सिंबल है, ये सिंबल में क्या है, ए और बी क्या है इनपुट है, ए और बी क्या है इनपुट है, और यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा वाई, यानी इनपुट हमारे पास 2 हैं और आउटपुट हमें 1 मिलेगा, तो वाई। तो ये हो गया और गेट का सिंबल। अगला है एंड गेट। एंड गेट का रिप्रेजेंट होता है डॉट से। तो यहाँ पर लेंगे ए डॉट बी इज इक्वल टू वाई, तो हम इसको पढ़ेंगे ए एंड बी इक्वल्स वाई। ध्यान देना, यहाँ पर इनपुट हमारे पास क्या है ए और बी, और हमें एंड गेट को समझना है। तो इसकी ट्रूथ टेबल होगी, जैसे हमारे पास इनपुट हो गए 2 ए और बी, और हमें आउटपुट मिलेगा 1, यानी y इज इक्वल टू ए डॉट बी। अब हम लेंगे 0 और 0, तो हमारे पास 0 और 0 क्या हो गए, 2 इनपुट हो गई। तो जब हम 0 को 0 से, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई होता है, तो हमारे पास आएगा 0। अब हम लेंगे 0 और 1, तो हमारे पास भी 0 आएगा, क्योंकि 0 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। अब हम लेंगे 1 और 0, तो 1 को जब 0 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा। और अब हम लेंगे 1 और 1, और 1 और 1 को जब गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1। इसका मतलब होगा कि एंड गेट को जो सिंबल होता है उसको हम डॉट से लिखते हैं। तो इसकी ये फिगर हो गया ए और बी, तो हमारे पास वो क्या है इनपुट है, और हमारे पास आउटपुट क्या मिलेगा 1, यानी वाई आउटपुट रहेगा। ये एंड गेट का एक सिंबल हो गया। ध्यान देना, यहाँ पर हम गेट पढ़ रहे हैं तो ये ध्यान देना, यहाँ पर ए और एन डी, यानी ए एन डी कैपिटल में आएगा, क्योंकि जब हम गेट पढ़ रहे हैं तो ए एन डी या और गेट है या नोट गेट हम हमेशा कैपिटल में पढ़ते हैं। इनपुट को भी हम कैपिटल में लिखेंगे ए और बी, और आउटपुट को हम कैपिटल में लिखेंगे। सिंबल का विशेष ध्यान रखना, यहाँ पर डॉट लिखना ही पड़ेगा, गुणा नहीं लिखना आपको, क्योंकि हम एंड गेट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया एंड गेट। अगला गेट आता है नोट गेट। नोट का मतलब होता है ऑपोजिट, नोट का मतलब होता है ऑपोजिट। जैसे यहाँ पर एक पर बार लगा रखा है, इसको हम बार ही पढ़ सकते हैं, इसको हम कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ सकते हैं, बार या कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब होता है कि इसमें इनपुट भी एक रहेगा और इसमें आउटपुट भी एक रहेगा। तो यहाँ पर हो गया ए बार इज इक्वल टू वाई, तो इसको पढ़ेंगे। जैसे अब वहाँ पर बार लगा रखा है, इसका मतलब है कि ये नहीं होगा, मतलब नोट ए इक्वल वाई, इसका मतलब होता है ये नोट, इसको हम नोट पढ़ते हैं, इसको हम क्या पढ़ते हैं नोट। तो इसकी ये ट्रूथ टेबल आ रही है नोट गेट की। तो इसमें इनपुट भी एक रहेगा और आउटपुट भी एक रहेगा। जैसे हमने इनपुट ले लिया ए, तो इसका आउटपुट क्या रहेगा, वाई इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, यानी ए बार या नोट ए। अब हम जैसे इनपुट ले लिया हमने 0, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा 1, और अब जब हम इनपुट ले लेंगे 1, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा 0। इसका मतलब होगा कि 0 का इनपुट तो आउटपुट क्या आएगा 1, और 1 का इनपुट 1 इनपुट लेंगे तो आउटपुट हमारे पास क्या आएगा 0। और ये इसका एक सिंबल हो गया प्रतीक। इनपुट हमने ले लिया ए, तो इसका आउटपुट क्या हो गया हमारे पास वाई, मतलब इनपुट भी 1 और आउटपुट भी 1। तो ये नोट गेट का सिंबल हो गया। अगला गेट आता है
नैंड गेट। नैंड का मतलब होता है एंड का नोट, एंड का नोट यानी एंड नहीं होगा। तो इसमें नैंड गेट का कॉम्प्लीमेंट होता है, मतलब सिंबल होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए बी बार, एक्स इज इक्वल टू ए बी बार। इसका मतलब इसको हम वाई भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एक्स लिखें। तो ये हो गया एक्स इज इक्वल टू ए बी बार। इसका मतलब है ए को बी से डॉट करेंगे और उसका बार लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर एंड आ रहा है ना, एंड का मतलब होता है डॉट करना और नोट का मतलब उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे। तो ये हो गया एक्स इज इक्वल टू ए बी बार। तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू, इसको हम पढ़ेंगे एक्स इज इक्वल टू नोट ए एंड बी। तो इसकी ट्रूथ टेबल आएगी, देखो ए और बी हमारे पास दो इनपुट हो गए, तो आउटपुट हमारे पास आएगा ए बी बार। तो ए और बी, तो पहले तो हम ए डॉट बी निकालेंगे, उसके बाद इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो जैसे हमने पास ले लिया 0 और 0, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो ये हो गया, 0 को 0 से करेंगे तो 0 हो गया, और 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 1, और 0 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा 0, और 0 का उल्टा क्या होगा 1। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट लगाना हमें बार। और 1 को 0 से करेंगे तो 0 होगा, और 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1, और 1 को 1 से करेंगे तो क्या होगा 1, और 1 का अपोजिट क्या होगा 0। अब इसका सिंबल हो गया ये, ए और बी हमारे पास तो क्या है इनपुट है। अब इसमें हम क्या करेंगे एंड और उसका नोट जोड़ देंगे, तो हमारे पास आउटपुट 1 आएगा। तो ये हो गया नैंड गेट का सिंबल। अगला आ रहा है छोर गेट, XOR गेट, ठीक है, छोर गेट। तो इसमें उसको हम पढ़ेंगे ए छोर बी इज इक्वल टू ए बी बार प्लस ए बार बी। इसका मतलब क्या है, ए तो सिंगल रहेगा, बी के ऊपर हम क्या लगा देंगे कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे, प्लस अब ए पे कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे और बी को एग्जिट लिख देंगे। जैसे ए बी, तो पहले तो हमने जैसे ए और बी में ले लिया 0 0 1 0 0 1 1 1। अब ए का अपोजिट करेंगे, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट, जैसे यहाँ पर 0 हो तो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 होगा, 1 का क्या होगा 0 होगा, 0 का क्या होगा 1 होगा, 1 का क्या होगा 0 होगा। अब बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यहाँ पर जैसे 0 0 का क्या होगा 1, 0 क्या होगा 1, 1 का क्या होगा 0 और 1 का क्या होगा 0। अब हम ए को बी कॉम्प्लीमेंट से गुणा करें, तो हमारे पास ए ये है और बी कॉम्प्लीमेंट ये है, तो इसको हम इससे गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पर 0 हो गया 1 हो गया 0 हो गया 0 हो गया। अब हम ए कॉम्प्लीमेंट को बी से गुणा करेंगे, तो ए कॉम्प्लीमेंट तो ये है और बी क्या है ये है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आएगा 0 0 1 0। अब हमें सिंबल में देखना है, यहाँ पर क्या लिख रखा है ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी। इन्हीं कहने कर दिए हुआ कि इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो 0 को 0 से ऐड किया 0, 1 को 0 से ऐड किया तो 1, 0 को 1 से ऐड किया 1 और 0 को 0 से ऐड किया 0। इसका मतलब है इसमें दो तो इनपुट रहेंगे और आउटपुट क्या रहेगा हमारे पास 1 ही रहेगा, मतलब टोटल तो एक ही निकलेगा। तो ये हो गया छोर गेट का प्रतीक चिन्ह यानी सिंबल हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।